हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यूज़ चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम दो बिग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंडिया पोस्ट का ध्रुव फ्रेमवर्क ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में हमारा एड्रेस सिस्टम ही बदल सकती है। सेकेंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग येलो लाइन। ओके, सो गाजा बॉर्डर पर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है, समथिंग कॉल्ड द येलो लाइन, और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट आर्टिकल, इमेजिन अ सिचुएशन, अ डिलीवरी बॉय इज ट्राइंग टू फाइंड योर होम। आपने एड्रेस लिखा है हाउस नंबर 23 बिहाइंड हनुमान मंदिर नियर ग्रीन पार्क। आपने ऐसे लिखा है, ठीक है। बट इंडिया की मिलियंस ऑफ गलियां, मोहल्ला, रूरल एरियाज में डिस्क्रिप्टिव एड्रेसेस और अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। कई जगह तो हाउस नंबर ही नहीं होता है ना। बहुत से आप पूछना, आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वहाँ पे हाउस नंबर ही नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इससे डिलीवरी लेट होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज अगर कुछ प्रोवाइड करानी हो तो वो डिले होगा, एम्बुलेंस फाइंडिंग होम्स बिकम्स हार्ड, सेंसस एंड प्लानिंग बिकम इनएक्यूरेट। तो इंडिया पोस्ट ने कहा व्हाई नॉट स्टैंडर्डाइज ऑल इंडियन एड्रेसेस, और यहीं से शुरू होता है ध्रुव का आइडिया। सो व्हाट इज ध्रुव? ध्रुव स्टैंड्स फॉर digital hub for reference and unique virtual address. Now this is like a digital public infrastructure just like आधार और यूपीआई। मेन आइडिया क्या है, हर घर को एक डिजिटल एड्रेस लेबल मिलेगा। जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर लॉन्ग एड्रेस यू कैन यूज समथिंग लाइक अमित एट द रेट ध्रुव। ठीक है, अमित एट द रेट ध्रुव। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ईमेल आईडी हो गया, बट इट विल बी फॉर योर होम। ऑल राइट। सो कंपनीज लाइक amazon, उबर, स्विगी, इंडिया पोस्ट सब इस एड्रेस लेबल को रीड कर सकेंगे, बट ओनली आफ्टर यू गिव कंसेंट। तो अब घर का एड्रेस भी एक छोटा डिजिटल नाम हो सकता है, जैसे एक आईडी होता है ना, वैसे ही हो सकता है। राइट। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे स्टूडेंट्स, जो ध्रुव सिस्टम है इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, दो मेजर पार्ट्स हैं। अब इंडिया पोस्ट ने बनाया है, इंडिया पोस्ट ने क्या बनाया है, एक 10 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पिन। ओके, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पिन कोड, और हर 12 स्क्वायर मीटर ब्लॉक का अपना एक कोड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ लैंड लाइक अ रूम साइज एरिया गेट्स अ यूनिक कोड। So this will be helpful. Why? Because in rural India, many houses do not have their numbers. And emergencies, emergency services, since they do not have their numbers, so emergency services sometimes do not reach to these houses. Right? So अब नाम अगर होगा, एग्जैक्ट एड्रेस होगा, तो इमरजेंसी सर्विसेज विल फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन, एंड डिलीवरी एजेंट्स डोंट वांट कि कहाँ पे है, कहाँ है, कहाँ किसको कैसे पता चले, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। राइट। तो वो वैंडर नहीं करना पड़ेगा उनको, और मिल जाएगा। तो एड्रेस लेबल क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो एग्जांपल है अमित एट ध्रुवा, राज एट ध्रुवा, मीना एट ध्रुवा। राइट। तो प्लेटफॉर्म्स, amazon डिलीवरी एप्स, ये भी परमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप पे डिपेंड करेगा कि आपको परमिशन देना है कि नहीं। एंड यू कैन चूज हु सीज योर एड्रेस, when they can access it and for how long। यानी प्राइवेसी, कंट्रोल, कन्वीनियंस सब एक साथ है। ठीक है। एंड हु विल बी पार्ट ऑफ दिस ध्रुव इकोसिस्टम? तो फ्यूचर में एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स ज्वाइन कर सकते हैं टू क्रिएट योर डिजिटल लेबल। एड्रेस वैलिडेशन एजेंसी कैन वेरीफाई, इंफॉर्मेशन एजेंट्स, गवर्नमेंट जैसे एनपीसीआई कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जैसे यूपीआई के मैनी पार्टनर्स है, गूगल पे, फोन पे, है ना, गूगल पे फोन पे आप यूज करते हो, यूपीआई के पार्टनर्स हैं ये। तो वैसे ही ध्रुव विल हैव मल्टीपल partners। Okay, now what will be the benefits uh, of this? So benefits क्या क्या होंगे? See, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि if you shift to another city, no need to update all addresses manually. Just update your Dhruva label. So moving homes will become easy, and delivery of documents like Aadhaar card, it all become smoother. So there will be faster government services. You can access for government services fastly.
राइट? तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी इजी हो जाएगा। इससे देखो अब क्या हो सकता है, देखो अगर प्रॉपर एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस मिला हुआ है, तो उससे क्या हो सकता है कि बेटर प्लानिंग भी हो सकती है। सिटीज कैन प्लान रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, water in a better and in a better way, and they can use accurate address data। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है स्टूडेंट, इस पूरे ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि ओनली इफ पीपल गिव कंसेंट, तभी जो बाकी जो एजेंसीज है वो एक्सेस कर सकती है। तो प्राइवेसी तो है, राइट? और ऐप में ये भी बता सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी लोकेशन है, जैसे एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी है कि नहीं, नियर बाय गवर्नमेंट फैसिलिटी है कि नहीं। सो ये जो ध्रुव है, ये काफ़ी अच्छा बनकर आ सकता है एड्रेस के लिए, खासकर पे एड्रेस के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कुछ चैलेंजेस भी है यहाँ पे जो मेंशन है। अब देखो चैलेंजेस हर एक चीज़ में होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर जो एड्रेस है, इफ एड्रेस इज लिंक टू पीपल, कंसेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, एंड पर्सनल इन्फो शुड नॉट बी फोर्स्ड। ऐसे नहीं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फोर्सफुली बोला जा रहा है, तो यहाँ पे दोबारा रिसर्च ने ये बोला गया है। और अगर लोग नहीं शेयर करना चाहते और डोंट जनरेट ध्रुव आईडीज, तो तब क्या होगा? तब तो डेटा सेट इनकम्प्लीट रह सकता है। तो ये भी एक अगेन प्लानिंग माइट बिकम डिफिकल्ट इन दिस केस, राइट? एंड बिकॉज सो मच एड्रेस डेटा इज सेंसिटिव, अ स्पेशल प्राइवेसी लॉ विल बी नीडेड। ओके? तो साथ साथ चैलेंजेस भी है, लेकिन उसको कैसे टैकल करना है ये देखना पड़ेगा, राइट? अब हम चलते हैं दूसरे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। येलो लाइन दैट में डिफाइन गाजा बॉर्डर। नाउ स्टूडेंट, गाजा क्या है आपको पता है? गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा रीजन है वेस्ट एशिया में, जहां पे इजरायली फोर्सेस और पैलेस्टीनियन ग्रुप दे हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर डेकेड्स। सो करंटली इजराइल कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ गाजा, एंड सीज फायर प्लान चल रहा है। Under the plans, Israel was supposed to withdraw from most areas, but a new term has emerged: yellow line. Now, this is being described as a new border by Israel's military. New एक border emerge होकर आया है yellow line नाम से। What is the yellow line? Students, yellow line divides Israeli held part of Gaza and remaining Gaza territory. तो मतलब जो इजरायली जहां जहां पे है गाजा स्ट्रिप में, उसको, और जो बाकी की गाजा टेरिटरी, उसको जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसको येलो लाइन कहते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने क्या बोला कि इट्स बेसिकली फॉरवर्ड डिफेंसिव लाइन फॉर आवर कम्युनिटीज। मतलब इसराइल वांट्स टू कंटिन्यू होल्डिंग द लैंड अप टू दैट लाइन फॉर सिक्योरिटी रीजन। नाउ व्हाई इज दिस कंट्रोवर्शियल? क्योंकि इसराइल, देखो अभी भी इसराइल आधा से ज्यादा गाजा को कंट्रोल कर रहा है। तो जो कंट्रोल कर रहा है उसमें क्या क्या है? मेजर एग्रीकल्चरल लैंड्स, बॉर्डर क्रॉसिंग विद इजिप्ट, इंटरनल रीजन, बहुत इंटरनल रीजन जो इंपॉर्टेंट है वो भी है, ठीक है? एंड इट अफेक्ट्स द यूएस बैक्ड सीज फायर प्लान। तो यूएस का जो प्लान था उसमें क्या इंक्लूडेड था कि गाजा को डीमिलिटराइज कर देंगे, वहां से मिलिट्री हट जाएगी, इंटरनेशनल सुपरविजन रहेगा, रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म पीस की बात की जाएगी। But if Israel refuses to withdraw beyond the yellow line, then the plan becomes difficult. है ना? Okay? So, सी, अब इसमें एक और चीज है, देखो स्टूडेंट्स। एक तो ना सीज फायर अग्रीमेंट किस पे डिपेंड करता है? सीज फायर अग्रीमेंट सेज दैट विड्रॉल विल डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड्स, माइलस्टोन्स एंड टाइम फ्रेम्स लिंक टू डीमिलिटराइजेशन। पर अभी तक कि पूरे गाजा से मिलिट्री हटेगी कि नहीं, इसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है। सो नो फिक्स्ड डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड। दिस मीन्स दैट इजराइल माइट पुल बैक स्लोली और माइट नॉट पुल बैक फर्दर एट ऑल। ठीक है? तो जमीर के जो स्टेटमेंट आया है ये अभी, इट इंडिकेट्स दैट इजराइल माइट बी प्रिपेयरिंग टू मेंटेन द येलो लाइन एज अ डी फैक्टो बॉर्डर। ठीक है? कि वो चाह रहे हैं इसराइल कि येलो लाइन को डी फैक्टो बॉर्डर की तरह ही ट्रीट किया जाए, बॉर्डर की तरह, कि अब कि ऐसा नहीं कि पूरे गाजा से हट जाएंगे वो, नहीं, येलो लाइन तक वो रहेंगे। ऑल राइट? और जो पैलेस्टीनियन एरिया है बियॉन्ड द येलो लाइन, इट कुड रिमेन अंडर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। सो अब ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर है जहाँ पे इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो
उनको इस यहाँ इससे चलते कि जो फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी, दे मे नॉट रिटर्न सून एंड दे कुड फेस लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। सो देखो यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है, देखो कितने सारे लोग टेंट्स में रह रहे हैं, राइट। तो येलो लाइन से क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? येलो लाइन से इट कुड अफेक्ट इजराइल अरब रिलेशंस, जो पीस नेगोशिएशन की बात चल रही है, इट कुड अफेक्ट इट, राइट। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो चल रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं इससे। और जो लॉन्ग टर्म पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात हम करते आ रहे हैं, ठीक है, पैलेस्तीन के लोग करते आ रहे हैं, उसके उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है। और अगर प्लान फेल करता है, इफ द प्लान फेल्स, वेस्ट एशिया मे सी अनदर राउंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा? सबसे पहले न्यूज आर्टिकल में ध्रुवा डिजिटल एड्रेस सिस्टम, ये क्या करेगा? इट माइट ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिलीवरी एंड गवर्नेंस नेटवर्क, एंड देन हाउ द येलो लाइन इन गाजा में रीशेप द geopolitical map of West Asia का, right? So if you like this episode, share it with your friends, and we'll meet in the next episode. Bye bye.